विंटरफेल में सुबह की पहली किरण के साथ ही भारी उदासी छाई हुई है। ब्रान स्टार्क अभी भी गहरी बेहोशी कोमा में है और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा। नेड स्टार्क को भारी मन से अपने परिवार को छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि राजा रॉबर्ट बैरथियन का आदेश है कि वे किंग लैंडिंग में हैंड ऑफ द किंग का पद संभालें। जॉन स्नो का प्रस्थान। जॉन स्नो, जिसे विंटरफेल में कभी पूरा सम्मान नहीं मिला, नाइट्स वॉच में शामिल होने के लिए उत्तर में द वॉल की ओर निकलने वाला है। जाने से पहले वह अपनी सौतेली बहन आर्या स्टार्क से मिलता है, जिसके साथ उसका सबसे गहरा लगाव है। जॉन उसे एक पतली और धारदार तलवार उपहार में देता है और मजाक में कहता है, इसे नुकीले सिरे से वार करना। आर्या इसका नाम नीडल रखती है। इसके बाद जॉन अपने पिता नेड स्टार्क से विदा लेता है। जॉन पूछता है कि क्या उसकी माँ अभी भी जीवित है। नेड घोड़े पर सवार होकर जाते हुए उससे एक ऐतिहासिक वादा करते हैं, अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम तुम्हारी माँ के बारे में बात करेंगे। मैं वादा करता हूँ। यह वादा कभी पूरा नहीं हो पाता, जो पूरी सीरीज का सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है। अध्याय 2, विंटरफेल में हत्या का प्रयास। नेड के जाने के बाद कैटलिन स्टार्क दिन रात ब्रान के पास बैठी रहती है। वह टूट चुकी है और केवल प्रार्थना कर रही है। तभी विंटरफेल के एक हिस्से में रहस्यमय तरीके से आग लग जाती है। जब रक्षक आग बुझाने भागते हैं तो एक अनजान हत्यारा ब्रान के कमरे में घुस आता है। वह ब्रान की हत्या करने के लिए एक कीमती खंजर वालेरियन स्टील डैगर निकालता है। कैटलिन उसे रोकने के लिए नंगे हाथों से खंजर की धार पकड़ लेती है, जिससे उसके हाथ बुरी तरह कट जाते हैं। जब हत्यारा कैटलिन को मारने ही वाला होता है, तभी ब्रान का डायर वॉल्फ समर कमरे में कूदता है और पलक झपकते ही हत्यारे का गला चीर देता है। इस घटना के बाद कैटलिन को समझ आता है कि ब्रान का गिरना कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसे किसी राज को छिपाने के लिए धक्का दिया गया था। अध्याय 3, किंग सरोवर पर खूनी संघर्ष। नेड स्टार्क और राजा का बड़ा काफिला दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। रास्ते में एक सराय के पास पड़ाव डाला जाता है। आर्या अपने दोस्त माइका, कसाई का बेटा, के साथ लकड़ी की तलवारों से लड़ना सीख रही होती है। तभी वहां राजकुमार जोफ्री और सांसा स्टार्क टहलते हुए पहुंचते हैं। जोफ्री अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए माइका को परेशान करता है और उसकी लकड़ी की तलवार से उसे घायल कर देता है। आर्या से यह देखा नहीं जाता और वह जोफ्री पर हमला कर देती है। गुस्से में जोफ्री अपनी असली तलवार लायन टूथ निकाल लेता है। तभी आर्या की भेड़िया नाइमेरिया जोफ्री के हाथ पर काट लेती है। आर्या जानती है कि जोफ्री और रानी सरसी उसे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वह भारी मन से नाइमेरिया को पत्थर मारकर जंगल की ओर भगा देती है ताकि वह पकड़ी न जाए। जब यह मामला राजा रॉबर्ट के सामने आता है तो जोफ्री झूठ बोलता है कि आर्या ने उसे पहले मारा। सांसा, जो जोफ्री से प्यार करती है, डर के मारे सच नहीं बोलती और कहती है कि उसे कुछ याद नहीं। रानी सरसी बदला लेने पर अड़ी रहती है। चूंकि नाइमेरिया गायब है, सरसी आदेश देती है कि सांसा की भेड़िया लेडी को मार दिया जाए। राजा रॉबर्ट, जो अपनी पत्नी के झगड़ों से तंग आ चुके हैं, चुप रह जाते हैं। नेड स्टार्क खुद अपने हाथों से लेडी का वध करते हैं ताकि उसे किसी जल्लाद के हाथों न मरना पड़े। इसी दौरान जोफ्री का रक्षक द हाउंड बेचारे माइका को भी मारकर घोड़े के पीछे घसीटते हुए लाता है। अध्याय 4, संकीर्ण सागर के पार द दोथराकी सी। समुद्र के पार डेनेरिस टारगेरियन अपने नए पति खाल ड्रोगो और दथराकी सेना के साथ एक लंबी यात्रा पर है। वह बहुत डरी हुई है और उसे ड्रोगो की भाषा या संस्कृति का कुछ पता नहीं है। वह अपने भाई विसेरिस के दबाव में है, जो केवल सिंहासन चाहता है। अपनी दासी डोरी की मदद से डेनेरिस यह सीखना शुरू करती है कि कैसे एक रानी की तरह व्यवहार किया जाए और कैसे ड्रोगो के साथ एक मानसिक रिश्ता बनाया जाए। यहीं से डेनेरिस के भीतर आत्मविश्वास पैदा होना शुरू होता है, जो आगे चलकर उसे मदर ऑफ ड्रैगन्स बनाएगा। अध्याय 5, दीवार की ओर यात्रा द वॉल। जॉन स्नो और टिरियन लैनिस्टर एक साथ उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में टिरियन जॉन को जीवन की कड़वी सच्चाइयों से परिचित कराता है। जॉन को लगता है कि नाइट्स वॉच एक सम्मानजनक सेना है, लेकिन टिरियन उसे समझाता है कि वहाँ केवल चोर, बलात्कारी और बेसहारा लोग भेजे जाते हैं। टिरियन की बुद्धिमत्ता और जॉन की मासूमियत के बीच यहाँ एक अनोखा रिश्ता बनता है। एपिसोड का अंत। कहानी वापस विंटरफेल पहुँचती है। जैसे ही नेड स्टार की तलवार लेडी का अंत करती है, सैकड़ों मील दूर विंटरफेल में ब्रान स्टार अचानक अपनी आंखें खोल देता है।
उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन उसका जागना लैनिस्टर्स के लिए खतरे की घंटी है। यह एपिसोड हमें सिखाता है कि इस दुनिया में न्याय मिलना बहुत मुश्किल है और यहाँ ताकतवर ही नियम बनाता है।